दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, संध्या दीपं नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुखसंपदा, शत्रुवृद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनहु गरीब बनवास, जो हम पूत कपूत हैं, सोहे पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ थोड़ा लाइन से बैठें सभी बच्चे और बड़े, थोड़ा खुले खुले बैठें। जब अपने पास जगह है तो फिर हम इतना चिपक चिपक के क्यों बैठें। थोड़ा पीछे वाली माताएं बहनें बच्चे थोड़ा पीछे खिसको, आप लोग फिर खिसकते जाओ पीछे। आगे वाले बैठे रहना ऐसे ही, पीछे वाले खिसकना शुरू करो। पीछे वाले थोड़ा खिसको,
इधर भी बच्चे लोग पीछे खिसको थोड़ा। आगे वाले बच्चे आगे ही रहना, पीछे मत खिसकना। आगे वाले आगे ही रहो, पहली लाइन आगे रहना, बाकी के पीछे खिसकना शुरू करो। लाइन से बैठो। देश का सिपाही कैसे चलता है, लाइन से कि भीड़ की तरह? बोलो, लाइन से कि भीड़? भीड़ कैसे चलती है? झुंड में। सिपाही कैसे चलते हैं? लाइन पे। देखो सिपाही कौन है और भीड़ कौन है? जो लाइन से बाहर बैठा है वो क्या है? लाइन में बैठ जाओ। कि देखो दो बच्चे लाइन से बाहर हैं, जो लाइन में बैठे वो सिपाही, लाइन से बाहर बैठे वो क्या है? लाइन सीधी करो आप भी, लाइन सीधी करो बच्चे, माताएं बहनें आप भी थोड़ा लाइन सीधी करो। लाइन से बैठे होगे तो अच्छा लगेगा। लाइन बनाओ, अभी भी टेढ़े मेढ़े बैठे हो। आगे वाले लाइन से बैठ जाओ उस तरीके से, तो पीछे वाले आपको देख के बैठ जाएंगे। बस आगे वाले को देख करके पीछे वाले ठीक से बैठो अपनी अपनी लाइन में। आगे वालों की सीध में बैठो, पीछे वाले, बीच वाले उठ जाओ। अभी अभी हमको ही आके कराना पड़ता है, पहले से ही आप अच्छे से बैठते। चलो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। कमर सीधी, गर्दन सीधी, और हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे रख के दोनों घुटने पे रखेंगे और गहरा श्वास लेके हरिओम का गुंजन करेंगे। और आज क्या है पता है? बोलो, बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का प्रागट्य दिवस है। सरस्वती माता जो है वीणा वादनी, पुस्तक धारणी, वेद माता। तो आप सब भी माँ सरस्वती का आज मानसिक पूजन हम करेंगे, सब भी करना। माता पिता का भी पूजन होगा। तो सभी लोग कमर सीधी करके बैठें और खूब गहरा श्वास लें, हरि ओम का गुंजन करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ तिलक लगाते वहां भगवान गणेश का ध्यान करते हुए बोलें सभी, ओम गम गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। कंठ में माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए बोलें, ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ें। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरि ओम। हरि ओम। आज 16 फरवरी है, 16 ही है ना। और विगत पिछले 15-20 दिनों से, और यूं कहो कि 10 जनवरी से मैं तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी मातृ पितृ पूजन दिवस के कार्यक्रम करके, और दिल्ली फरीदाबाद वहाँ से करके, और 2 तारीख से आपके मालवा क्षेत्र और इंदौर झाबुआ और गुजरात और एमपी की बॉर्डर से उधर मातृ पितृ पूजन कराते कराते 14 तारीख को इंदौर आश्रम में सुबह और शाम को भोपाल आश्रम में विशाल हजारों की संख्या में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। क्योंकि ये मातृ पितृ पूजन दिवस इतना सभी को अच्छा लगता है, भाता है, क्योंकि इसमें बापूजी का संकल्प है और इसमें ईश्वरीय प्रेरणा है। आज इस मातृ पितृ पूजन के माध्यम से ये एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्यौहार आने वाले समय में होगा और अभी भी हो गया है। जिस प्रकार लोग दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, उससे भी गहरा ये पर्व मातृ पितृ पूजन दिवस विश्वव्यापी होते जा रहा है। और इसमें पूज्य बापूजी का संकल्प है, क्योंकि ये एक प्रयोग है। और ये मातृ पितृ पूजन दिवस, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हम बोलें कि भगवान का ध्यान करो, भगवान को देखो, उस भगवान से उन्होंने कभी बातचीत नहीं करी है। करी क्या? उन भगवान को उन्होंने चलते फिरते नहीं देखा है। देखा है क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो जोर से बोलो। अब बड़े लोगों ने तो देखा है, वो थोड़ी बोलेंगे। आप भी बोलिए, हमने उस भगवान को चलते फिरते नहीं देखा है। लेकिन जो धरती पर भगवान के रूप में आए हैं, देवतुल्य हैं, ऐसे देवताओं को, ऐसे भगवान को तो हमने अपने घर घर में देखा है। बताए कौन है वो? अपनी माँ और अपने पिता गुरु। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी ना जाए चुकाया। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। और पिता, माता, गुरु, भगवान, ये 4 लोग हैं जिनका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन माँ वो भगवान के रूप में हमारे सामने है। लेकिन उस भगवान की महिमा, उस भगवान जो हमारे समक्ष है, उसकी कदर हम करते नहीं। माँ कितना कष्ट उठाती, कितना पीड़ा सहती है, बच्चे को जन्म देती है। पिता कितने कष्ट उठाकर बच्चे का लालन पालन करता है। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां आ गई है, बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे देहात में, गांव में भी कहते हैं कि 10-10 जो बच्चे हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो लड़ते हैं, उनको कोई कह देते हैं मेरी मम्मी है, तो नहीं मेरी मम्मी है, बोलते कि नहीं? ये मेरे पापा है, तो लड़ते हैं, खड़े हो जाते, नहीं ये मेरे पापा है। बचपन में तो बोलते हैं मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं, और फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन बाद में उसका बंटवारा कर देते हैं। बचपन में मेरी मेरी करते थे, और फिर जब बड़े हो गए, शादी हो गई, तो फिर बोलते हैं तेरी तेरी, है ना, माँ तेरी है, माँ तेरी है। इसलिए कहते हैं कि यूं ही कोई किसी पे सेंधा नहीं होता, एक लहू का रंग जो कभी अलहंदा नहीं होता, उस पल से डर जाती जो तेरी माँ, तो बेधड़क दुनिया में तू पैदा नहीं होता। हर एक दौड़ता है तरक्की की चाप को, और दुनिया में देखता है अपने आप को।
एक बाप पाल सकता है 10-10 औलाद को, और 10-10 औलाद पाल नहीं सकती एक बूढ़े माँ बाप को। आज वो जमाना आ गया है। एक समय था जब हम पूछते थे किसी से कि आपके घर में कौन है, तो कहा जाता था कि मेरी माँ है, मेरे पिता है, मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके साथ रहता हूँ। और आज जमाना बदल गया है। आज किसी से पूछता आपके घर में कौन है, वो बोलता मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। और आपके माता पिता? हाँ हाँ, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। तुम उनके साथ रहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहते हैं? पहले वो आए हैं कि तुम आए हो? तुमने उनको पीछे कर दिया, अपने आप को आगे रख दिया। तो आज पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में 14 फरवरी को, चाहे स्थानीय अखबार हो, सोशल मीडिया हो, गूगल हो, भले ही सरकारी और ये जो विदेशी मीडिया है वो वैलेंटाइन डे का प्रचार करते हैं, लेकिन पूरे देश भर में जो मातृपितृ का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है वो सब जानते समझते हैं। तो आज आपके यहाँ पर ये मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। आओ ऐसे गुरु के चरणों में जिन्होंने हमें ये पवित्र सौगात दी है मातृपितृ पूजन की, तो उनके चरणों में हम सब वंदन करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं, अपने गुरुदेव को याद करते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरि ओम। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो ईश्वरी कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से होता है। जो भगवान का भक्त होता है, गुरु का भक्त होता है, वो प्रत्येक चीज में गुरु और भगवान को आगे रखता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। वो ये कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से है, सब कुछ प्रभु ही है। आप सबने भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को जरूर देखा होगा श्रीमद् भगवद गीता में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रथ की डोरी अपने हाथों में थामे हुए हैं और अर्जुन जो है वो पीछे रथ में बैठा हुआ है। देखा है ना? बड़ा कौन है उसमें? देखा जाए व्यवहारिक दृष्टि से तो रथ का मालिक अर्जुन है, ठीक है? सारथी वो छोटा है, रथी से सारथी छोटा होता है। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने जो दर्शाया है, उस एक छोटे से उस संकेत को गहराई से समझना, ऐसे ही नहीं लिखा है। उन्होंने मालिक के रथ के रथी को पीछे बिठाया है और सारथी को आगे किया है, और यह दर्शाया है कि जब तक हम अपनी मैं को पीछे नहीं रखेंगे और भगवान और गुरु को आगे नहीं रखेंगे, तब तक हमारे को सफलता, हमारे को विजय मिल नहीं सकती। जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ प्रभु का है, ये मानकर जो कुछ भी हो रहा है उसकी करुणा, उसकी कृपा से हो रहा है, ये जान करके भक्त की यही पहचान होती है, साधक की यही पहचान होती है
कि वो भगवान को, गुरु को आगे रखता है। सब गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, चिंता नहीं है कुछ भी, अब जीवन संवर गया है। जो गुरु का भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो चिंता नहीं करता। वो चिंता वो करता है जो निगुरा है, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं, जिसके जीवन में सत्संग नहीं, जिसके जीवन में भगवान के नाम का सुमरण नहीं। वो व्यक्ति भयभीत रहता है, वो व्यक्ति चिंता करता है। मां की साधक चिंतन कर गुरुदेव का, चिंता सब मिट जाए, चहुं दिस मंगल हो तेरा, दुर्गुण सब छुट जाए। हे मन ऐसा भजन कर, प्रभु करे स्वीकार, गुरु रहमत मिलती रहे, जुड़े प्रभु से तार। तो यहां अर्जुन ने अपने रथ की डोरी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दी हुई है। तो जिसने भी अपने जीवन रूपी रथ की डोरी भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु के हाथों में दी है, तो निश्चय ही सफलता और विजय उसी को मिलती है। और भगवान का वचन भी है, यत्र योगेश्वरः अर्जुन यत्र पार्थ धनुर्धरः। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और अर्जुन रूपी जो शिष्य है उनका, वो भगवान और गुरु की शरण में उनके संकेत अनुसार चलता है। जैसा वो लेके जाना चाहते, जहां लेके जाना चाहते हैं, वो अपने को यंत्रवत समझता है। जैसा भगवान आदेश देते हैं वैसा वो करता है। तभी तो अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और कृष्ण की सारी शक्ति जो सेना थी वो दुर्योधन के साथ थे, लेकिन कृपा अर्जुन को मिली और विजय अर्जुन को ही प्राप्त हुई। तो हम भी अपने जीवन में ये लक्ष्य रखें कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है, ये तन, ये मन, ये धन, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से ही। और जो ये मान के जीता है कि मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा रूपवान हूं, मैं बड़ा सत्तावान हूं, मेरे इतने किल्ले जमीन है, मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरी इतनी बड़ी दुकान है, इतने लोग मुझे जानते हैं, मैं इतना बड़ा नेता हूं, मैं इतना बड़ा विधायक हूं, वो बेचारा बहुत छोटा व्यक्ति है, उसकी बहुत समझ बहुत छोटी है। जो कुछ है सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से है। उसका धन्यवाद करो कि उसने हमें ये सब कुछ दिया है। तो आइए ऐसे गुरु के चरणों में हम वंदना करें और उसके बाद फिर मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। आओ सब मिल करके गाएं। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। बोलो सभी, और हाथ से हरि नाम की ताली बजाते हुए। सब काम हो रहा है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की दया से हाथ से हरि नाम की ताली बजाते हुए। हो रहा है।
दोनों हाथ से हरि नाम की ताली बजाने से हाथ पावन होते हैं। हरि नाम कीर्तन करने से जीवा पावन होती है। हरि नाम सुनने से कान पावन, हरि नाम गाने से जीवा पावन। और जहां हरि कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वहां पर एक एक कदम चलने से एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। इसलिए गाइए दोनों हाथ से हरि नाम की ताली बजाते हुए। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, सब बन संवर गया है। हरि बोल। जिस ओर मैं तो देखूं दिखते सभी है अपने। जिस ओर मैं तो देखूं दिखते सभी है अपने। ओ जिस ओर मैं तो देखूं दिखते सभी है अपने। जिस ओर मैं तो देखूं दिखते सभी है अपने। कोई नहीं है दूजा, भाई बहन है अपने। कोई नहीं है दूजा, भाई बहन है अपने। दुखों को तुमने गुरुवर, दुखों को तुमने गुरुवर पल में हटा दिया है। दुखों को तुमने गुरुवर पल में हटा दिया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। हरि बोल। कैसे मैं ये बताऊं गुरु ने ये क्या किया है। कैसे मैं ये बताऊं गुरु ने ये क्या किया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। ओ मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। कितनों को तुमने गुरुवर, कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। गुरुदेव की दया से हो रहा है। गुरुदेव की दया से सब
काम हो रहा है। कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। पूरे देश भर में 450 आश्रम। ये आश्रम कैसे बने, किसने बनाए? बापूजी ने बनाए? नहीं, भक्तों ने बनाए। किसके लिए बनाए? बापूजी के लिए बनाए? नहीं, बापूजी का तो नाम रखा है, लेकिन ये 450 आश्रम, 1400 समितियां, सैकड़ों गुरुकुल, सैकड़ों गौशालाएं और करोड़ों करोड़ों जो बापूजी के साधक भक्त हैं, वो राष्ट्र हित, समाज हित के कार्य करता है। और इस कलयुग में, स्वार्थ भरी दुनिया में, बिना मतलब के कोई किसी को पूछता नहीं। इतना इतना गुरुदेव ने समाज को दिया है। गुरु ने इतना दिया है कि उसका बदला कोई चुका नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दिया है तूने हमको ऐसा, उसका एहसान, उसका बदला हम चुका नहीं सकते। क्या क्या न दिया तूने मुझे, क्या क्या न मैंने पाया, तू दे दे कर कुछ न बोला और मैं ले ले के बिसराया। क्या क्या नहीं दिया। कितनों के उन्होंने व्यसन छुड़ा दिए। शराबियों की शराब छूट गई, जुआरियों का जुआ छूट गया, भंगेड़ियों की भांग नशा छूट गया, भगवान की भक्ति में लग गए, सत्संग से जुड़ गए। और ऐसे संत जिन्होंने इस देश की उन्नति के लिए 21 बाल संस्कार केंद्र खोले, जहां बच्चों को उच्च संस्कार दिए जाए। कॉन्वेंट स्कूलों में और विदेशी पद्धति से पढ़ाई करने वाली जो कॉन्वेंट स्कूल में, उसमें संस्कार नहीं दिए जाते, उसमें संस्कार है ही नहीं। गुरुजी ने विद्यालय खुलवाए, कॉन्वेंट स्कूल नहीं। स्कूलों में शिक्षा मिलती है और विद्यालय में, गुरुकुलों में विद्या मिलती है। कौन सी विद्या? जो जन्म और मरण से मुक्त करे। जो विद्या बांध दे वो विद्या नहीं। स विद्या या विमुक्तये विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय प्रदान करती है, शील प्रदान करती है। और ऐसे बापूजी ने गुरुकुलों की स्थापना की। अच्छे रिजल्ट आने लगे, बच्चों के भविष्य संवरने लगे। और बापूजी जाहिर सत्संगों में बोलते थे कि सत्ता पर बैठे हुए लोग थोड़े दिन सत्ता संभालो, फिर हमारे बच्चे आ रहे हैं संभालने के लिए। और शायद सरकार को लग रहा था कि बापूजी का देवी कार्य अनवरत इसी तरीके से चलता रहा तो इस देश के जो षड्यंत्रकारी हैं वो, और जो विदेशी नीति के विदेशी ताकतें हैं वो, जो इस देश को, इस संस्कृति को तोड़ करके पुनः इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने षड्यंत्र करके सबसे पहले गुरुकुल को टारगेट किया, बापूजी के गुरुकुलों को बदनाम करने के लिए। और जब उसमें सफल नहीं हो पाए तो सत्ता पर बैठे लोगों ने ऐसा एक्ट बनाया कि कोई किसी पे अगर आरोप लगा दे तो बस पोक्सो एक्ट लग गया। यहां बैठे कोई भी किसी को खाली बोल दे, जो 18 साल से कम उम्र की लड़की, वो खाली बोल दे किसी के लिए कि इसने मुझे छेड़ा है, जो वो प्रूफ करने में, सिद्ध करने में लगेगा समय, लेकिन बस एक्ट ऐसा बना दिया। और उस एक्ट का दुरुपयोग करके बापूजी के ऊपर उस चार्जेस लगा के जानबूझ को, बापूजी को जानबूझ के समाज से दूर किया गया, वंचित रखा गया। क्यों रखा गया? क्या बापूजी का ये गुनाह है कि बापूजी नगर नगर डगर डगर घूम करके हमारे बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खोलते हैं? जो लावारिस गायें इधर उधर छोड़ देते हैं, गौ माता की इधर उधर अवहेलना हो रही, उन सब गौ माताओं को एकत्रित करके गौशाला खुलवाते हैं। हरदा में जाके देखो गौशाला, हर जगह है। भोपाल में जाके, हरदा में, इंदौर में, छिंदवाड़ा में जाके देखो, कहां कहां है। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में सैकड़ों गौशालाएं, बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र। हमारे बच्चों का भविष्य ऊंचा हो और संस्कार भी मिले तो उनके लिए गुरुकुल बनाए। तो बापूजी के देवी कार्यों को बंद करवाने के लिए और ये जो
इस देश में जो फालतू के दिन शुरू हो गए, कौन से, कि लोग किक डे मनाने लगे, चॉकलेट डे मनाने लगे, प्रॉमिस डे मनाने लगे, और ग्रीटिंग डे मनाने लगे, रोज डे मनाने लगे। क्या हम ऐसी संस्कृति को चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा उस पाश्चात्य कल्चर के अंधानुकरण में फंस करके और बेटी घर से भाग जाए, बेटा घर से भाग जाए? क्या हम ऐसी संस्कृति चाहते हैं रावण की तरह जो दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, या राम जी की तरह? तो बापू जी ये संस्कार दे रहे थे कि चलो मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, माता पिता का पूजन करो, वैलेंटाइन डे मत मनाओ, क्रिसमस डे नहीं बल्कि तुलसी पूजन दिवस मनाओ। तो उन षड्यंत्रकारियों को ये चुभता था कि संस्कार अगर मिलेंगे बच्चों को और संस्कार का सिंचन होगा तो बच्चे बच्चियां चरित्रवान बनेंगे। और संस्कार मिलते हैं सत्संग से, महापुरुषों के चरणों में जाने से, गुरुओं के पास जाने से संस्कार मिलते हैं। संस्कार कहीं तुमको बाजार और दुकान पे नहीं मिलेंगे। अच्छे संस्कार से ही एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है, अच्छे परिवार से अच्छे समाज का निर्माण होता है, और अच्छे समाज से एक अच्छे देश का निर्माण होता है। तो संस्कार मूल है, नींव है इस देश की। संस्कृति अगर संस्कारवान है इस भारत देश की संस्कृति, जहां राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, ऐसे महापुरुषों की ये देवभूमि। लेकिन समय समय पर जब जब भी इस धरती पर महापुरुष आए तो कुछ षड्यंत्रकारियों ने, ऐसा नहीं कि आज इस कलयुग में, उस समय भी था। राम जी के युग में भी धोबी जैसे लोग भगवान श्री राम पर आरोप लगाने वाले लोग थे। कृष्ण जी के युग में भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने वाले और उनको पता नहीं क्या क्या बोलने वाले लोग थे। फिर तो ये घोर कलयुग है। फिर लोगों को ऐसा दिमाग में बैठा दिया जाता है मीडिया के माध्यम से, पैसे खर्च करके। आजकल बड़ी सस्ती टीआरपी हो गई है, पैसे देकर किसी को भी बदनाम करवा दो, किसी को भी ऊपर चढ़ा दो, किसी को भी नीचे गिरा दो, धंधा बना रखा है। लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक तेरे कागजी फूलों से। ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते अरे निंदकों कुछ तो है बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं आज भी। मैं अभी दिल्ली में था 28 तारीख को। एक रात्रि को एक माता जी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। पति और बेटे ने उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक किया, कहा डॉक्टर ने कि आंखों की रोशनी नहीं आ पाएगी। लेकिन जिसको श्रद्धा है, जिसको विश्वास है भगवान पर और सदगुरु पर, वहां फिर बात कहते हैं जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है। और मिलते हैं जब पूर्ण सदगुरु तो बात प्रभु से होती है। उन्होंने कहा आश्रम ले चलो, आश्रम ले गए। बड़दादा के फेरे फिरे, फेरे फिरने के बाद व्यासपीठ पर जोत जल रही थी अखंड। उस जोत में से थोड़ा घी या तेल निकाल के अपने पति को कहा कि मेरी आंखों में थोड़ा लगा दो। शायद उसको पूर्ण विश्वास था कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगी। भीतर की श्रद्धा थी, विश्वास था। जैसे उन्होंने उसको आंखों में वो घी तेल मला, वो माता जी ने बताया 60 साल की थी कि मुझे ऐसा लगा बापूजी की आंखों में से 2 किरणें रोशनी निकल के मेरी आंखों में समाई। और जो डॉक्टर कह रहा था मैं जीवन भर देख नहीं पाऊंगी, मेरी आंखों में पुनः रोशनी आ गई और मैं देख पा रही हूँ। आई थी वहां पर। इसलिए कैसे मैं ये बताऊं गुरु ने ये क्या किया है, कैसे मैं ये बताऊं गुरु ने ये क्या किया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है।
कितनों को तुमने गुरुवर, कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। हरि बोल। भोजन की शोभा थाली से, मेहंदी की शोभा लाली से, कान की शोभा बाली से, हरि कीर्तन की शोभा हरि नाम की ताली से। हरि बोल। कुछ और अब न चाहूं, सब कुछ तो मिल गया है। कुछ और अब न चाहूं, सब कुछ तो मिल गया है। इच्छाओं से भी बढ़कर गुरुवर ने दे दिया है। इच्छाओं से भी बढ़कर गुरुवर ने दे दिया है। मुझको बना के अपना, मुझको बना के अपना एहसान कर दिया है। मुझको बना के अपना एहसान कर दिया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। और इसलिए सभी प्रेम से गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे दोनों से ताली बजा के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। जिसके हाथों में कलयुग का प्रभाव होता है उसके हाथ से ताली नहीं बजती। जिसकी जीवा में कलयुग का प्रभाव होता है उसकी जीवा से भगवान का नाम उच्चारित नहीं होता। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भोग विदा हो जाए। लेकिन यहाँ जो भी आए हैं सब पर भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। इसलिए प्रेम से दोनों हाथ से हरि नाम की ताली बजाते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, दोनों हाथ ऊंचा करके हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद,
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। भाव से, प्रेम से हरि कीर्तन करने से हरति पातकानी इति ही हरि। हमारे चारों तरफ उस हरि की करुणा कृपा हमें घेरने लगती है। पाप ताप संताप सभी नष्ट होने लगते हैं, पुण्य बढ़ने लगते हैं, पाप नष्ट होने लगते हैं। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभु ओम 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 प्यारे ओम 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 गुरु ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शक्ति, दोनों हाथ की भुजाएं कसी हुई, शक्ति, दोनों हाथ जुड़े हुए, भक्ति और दोनों हाथ ऊंचा करके भगवान की शरण, मुक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 मेरे ओम 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 मेरा बोले रोम रोम ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। जब हम ओम बोलते हैं तो नाभि के नीचे उसका स्पंदन होता है, चोट लगती है और हमारी जीवनी शक्ति ऊपर की तरफ उठने लगती है। बोले भाव से, प्रेम से। ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम 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 राम 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 ओम हरि ओम 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 ओम। बजाओ ताली सभी। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए, सारी नेगेटिविटी को भगाने के लिए, भय नाशन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। दोनों हाथ से हरि नाम की ताली बजाते हुए जोर से कीर्तन करते हुए और फिर खिलखिला के हंसेंगे, दोनों हाथ ऊंचा करके। हरि ओम 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 राम 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 ओम 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 ओम। दोनों हाथ ऊंचा करके खिलखिला के हंसेंगे। जो भगवान की शरण है, जो प्रभु की शरण है, गुरु की शरण है। सिपाही जैसे बॉर्डर पर लड़ते लड़ते थक जाता है, सरेंडर कर देता है, हथियार नीचे डाल देता है। दोनों हाथ ऊंचा करने का मतलब हम आज से भगवान की शरण है, प्रभु की शरण है, गुरु की शरण है। और जो हाथ ऊंचा ना करे समझो वो अहंकार की शरण है।
ओम 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 ओम। हंसो जरा जोर से, और जोर से, और जोर से। कोई पैसा नहीं लगता, हंसो, खूब हंसो, अब खूब हंसो। रोते हो इस विधि क्यों प्यारे, हंसते के साथ हंसे हैं दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। खिला हुआ फूल ही भगवान और गुरु के चरणों तक पहुंचता है, मुरझाया हुआ फूल कौन चढ़ाता है। अच्छा आप बताओ, आपको हंसता हुआ बच्चा अच्छा लगता है या रोता हुआ? बोलो, रोता हुआ बच्चा अच्छा लगेगा? अभी यहां बच्चा रोना शुरू कर दे तो आप बोलोगे अरे ले जाना इसको, पीछे ले जा, ले जा, ले जा। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। अच्छा रोज रोज आपके पास कोई आए रोता हुआ दुखड़े लेकर के, मैं परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, रोज आपके दुखड़े सुनाए, रोज दुखड़े सुनाए, तो वो व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा? बोलो ना। ये बेचारे बच्चे इतने समझदार हैं, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन बड़े तो पता नहीं समझ नहीं रहे या बोलना नहीं चाहते। अच्छा लगेगा ऐसा व्यक्ति आपको तो रोज रोज आए और बोले कि मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं? आ रहा हो तो वो दाएं बाएं खिसक जाएंगे, आ गया है सिर खपाने के लिए, आ गया सिर खाने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, हमेशा खुश मिजाज है, हमेशा खुश रहता है, इसलिए बापूजी बोलते हैं कि सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। सम माने जीवन में सुख भी आएंगे लेकिन सुख हमेशा रहेगा नहीं, दुख भी आएगा लेकिन दुख भी हमेशा रहेगा नहीं। एक राजा ने गुरु से कहा कि गुरुदेव आप कोई ऐसा मूल मंत्र बता दीजिए, सार सार, कि जो मेरे जीवन में अब भी काम आए, कभी भी खोलूं तो वो काम आए, ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए, जब विकट से विकट परिस्थिति हो तब भी। तो गुरुजी ने उसको एक ताबीज में मंत्र लिख करके दे दिया और कहा कि जब विषम से विषम परिस्थिति हो, कोई और चारा नजर ना आए, तब खोल करके पढ़ना। तो एक बार वो अपना राज्य भी हार गया, सब कुछ हार गया, और फिर एक दिन बहुत मुसीबत में था तो सोचा गुरुजी ने मंत्र दिया, देखूं इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि चिंता मत करो, यह भी बीत जाएगा। बोलो यह भी, सुख भी, बोलते नहीं हो आप, जोर से बोलो, सुख भी बीत जाएगा, दुख भी, मान भी, अपमान भी, हानि भी, लाभ भी, जीवन भी और मृत्यु भी, जो बीत जाएगा वही संसार है, जो चला जाता है ठहरता नहीं है वही संसार है। लेकिन जो सदैव रहता है, जैसे जो बड़े लोग बैठे हैं उनका बचपन अभी नहीं है, बुजुर्ग काका काकी बैठे हैं वो बचपन उनका नहीं है, जवानी भी उनकी नहीं है, ऐसे बुढ़ापा आया बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। लेकिन बचपन को वो जानने वाले हैं, जवानी को भी जानने वाले हैं, ऐसी बुढ़ापे को भी जानते हैं, ऐसी मृत्यु आएगी वो मृत्यु को भी जानेंगे। तो जो सभी काल को जानता है, जो नहीं बदलता, वही तो हम हैं। और सदगुरु वही तो बोलते हैं कि तुम वही हो, अयम आत्मा ब्रह्म, तुम अविनाशी हो, परमात्मा के अंश हो। तो ये ज्ञान सदगुरु के सत्संग में मिलता है। तो आज मातृ पितृ पूजन दिवस के निमित्त हम आए हैं यहाँ पर। तो मातृ पितृ पूजन दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मेरे से पत्रकार ने पूछा कि ये 14 फरवरी को ही क्यों मनाते हो आप? हमने कहा 14 फरवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस देश में 14 फरवरी को आज की जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद करने के लिए विदेशी संस्कृति भारत में आई है, और लड़के लड़कियों से मिलते हैं और वो बोलते हैं। देखो हम लोग 10वीं क्लास में थे तो एक दिन हमारे संस्कृत के टीचर थे, उन्होंने एक क्लास में एक लड़के को खड़ा किया और कहा कि बेटे इधर आओ। पूछा कि तुमने कभी प्रेम किया है? ना सर, ना ना ना, मैं ऐसे चक्करों में नहीं पड़ता, मैंने कोई प्रेम प्रेम नहीं किया। तो और पास में बुलाया, कहा कि नहीं किया? बोले नहीं। पक्की बात? बिल्कुल सर, सच बोल रहा हूं मैं। तो सर बोलते हैं कि अरे तुम अपनी माँ से प्रेम नहीं करते हो? हाँ हाँ सर, वो तो मैं करता हूं। तुम अपने पिताजी से प्रेम नहीं करते हो? बिल्कुल करता हूं। तुम अपने नाना नानी से, दादा दादी से प्रेम नहीं करते हो? जी सर, बिल्कुल करता हूं। देखो
जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे देवी देवता यहां तक कि भगवान सबको प्रेम चाहिए, नहीं चाहिए? और भगवान कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते होई प्रगट में जाना। वो भगवान प्रेम से भजने से ही प्रकट होता है। लेकिन प्रेम की जो परिभाषा आज की जनरेशन ने बदल दी है, प्रेम माने जो लड़का लड़की का प्रेम होता है उसको ही प्रेम समझते हैं। तो प्रेम देखो, हर रिश्ते में प्रेम चाहिए। जरा सेवादारी भाई जो बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं ना, उनको थोड़ी सी सेवा आप कृपा करें, थोड़ा सा ये सहयोग करें। बेचारे उन बच्चों को पाप ना लगे। जहां सत्संग होता है वहां पर अगर कोई शोर करता है, शरारत करता है तो उनको पाप लगता है, तो उनको पाप ना लगे। सत्संग की जगह पे आकर अगर हम शोर करते हैं, किसी को अगर दिक्कत हो परेशानी हो तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा। आप सत्संग में आए, कोई मनोरंजन में तो आए नहीं है, कोई डिस्को डांस तो यहां हो नहीं रहा है। और जो चालू सत्संग में उठ के चले जाते हैं ना, उनको भी पाप लगता है। उठ उठ के बीच में चले जाते हैं, उनको भी पाप लगता है। या यूं कहो कि जब पाप जोर मारते तो उठने का मन करता है। तो इतना शांत वातावरण है, थोड़ी देर अगर आप शांति से थोड़ा सा बैठेंगे तो दो चार ना समझ बच्चों की वजह से इतने सारे भाई बहनों को क्यों तकलीफ हो। तो थोड़ा सा शांति का अनुदान दें, प्रेम से सुने। तो पहला प्रेम है, उससे संसार ही चलता है, उसमें प्रेम कम वासना ज्यादा होती है। ये संसार वासना से ही उत्पन्न हुआ है। जहां काम तहां नहीं राम। प्रपोज डे मनाते हैं। सबसे पहला प्रपोज डे यहां पे कब मना था? त्रेता युग में, जब भगवान श्री राम नासिक में थे, पंचवटी में, और वहां एक विदेश की महिला आई थी, श्रीलंका आज जो है ना, वहां रावण की बहन सुरपंखा, और उसने प्रपोज किया था किसको? श्री राम जी को। श्री राम जी ने कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी, मैं तो शादीशुदा हूं। तो राम जी ने ठुकरा दिया आवेदन, तो लक्ष्मण जी की तरफ गई। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी शादीशुदा हूं, मेरी भी पत्नी है घर पर। तो उन्होंने, उस सुरपंखा ने सीता माता को देखा, कहा कि इसके कारण तो मेरा तिरस्कार कर रहे, उनको खाने के लिए दौड़ी। तो लक्ष्मण जी ने कहा नक्कट्टी बेशरम, कैसे कुल और खानदान की है तू, इतनी भी शर्म नहीं, इतनी भी मर्यादा नहीं, नाक और कान काट के दे दिए, जा अपने भाई को बताना। रावण की बहन सुरपंखा। ऐसे ही आज नक्कट्टे लोग प्रेम की परिभाषा जानते नहीं और प्रेम करने निकल पड़े। वो विदेशी कल्चर भारत में धीरे धीरे आ रहा है। जहां हम किसी से मिलते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं राम राम, बोलो राम राम। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। लेकिन आजकल शेक हैंड करते हैं। अंग्रेज चले गए और ये सब कल्चर छोड़ गए। शेक हैंड करना वो भी मना कर दिया उन्होंने, भी कोरोना में कहा किसी से हाथ मत मिलाना। शेक हैंड करके बड़े अपने आप को अकल वाले समझते, लेकिन ना समझे। शेक हैंड करते, कान इधर उंगली घुमाई, नाक में घुमाई, गंदा हाथ किसी को दे दिया और तुम उसके हाथ में हाथ मिला के बोले हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हु आर यू, वेरी फाइन। बोले थैंक यू। बोले मतलब सेम टू यू। बोले सेम टू यू मतलब क्या? बोले मैं खड्डे में हूं, तू भी जा। सेम टू यू का मतलब यही होता, मैं खड्डे में हूं। जहां माता पिता के चरण स्पर्श करते थे भगवान श्री रामचंद्र जी, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आजकल चरण स्पर्श नहीं करते, घुटना स्पर्श करते हैं। जरा ध्यान देना इन चीजों को, घुटना स्पर्श करते हैं। फिर शेक डे मनाते हैं। एक लड़के ने दूसरे लड़के को थप्पड़ मारा जोर से, यहां सीधा कान की जड़ में बजाया। तो उसने बोला क्यों मारा? अरे तुझे नहीं पता, आज तो स्लिप डे है, मतलब एक दूसरे को थप्पड़ मारने वाला दिन।
दूसरे दिन जिसको थप्पड़ मारा था उस लड़के ने, उसी लड़के को जिसने थप्पड़ मारा, उसको एक लात मारा खींच के। तो उसने कहा, अरे लात क्यों मारा? अरे तुझे नहीं पता आज किक डे है? आप हंस रहे हो, ये होता है शहरों में, जो कॉन्वेंट स्कूल में ऐसे डे मनाए जा रहे हैं, ये विदेश में ऐसा होता है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता, लेकिन अब धीरे धीरे वो सब चल रहा है। तो ये पूरा एक सप्ताह तक चलता है, फिर लास्ट में वैलेंटाइन डे, माने प्यार इजहार करने का दिन। तो पत्रकार बंधु ने पूछा कि आज ही क्यों मनाते? तो हमने कहा, देखो आप एक चौराहे पर खड़े हो और कोई व्यक्ति इधर से चला आ रहा है और आगे लिखा हुआ है डेंजर्स, आगे खतरा है, वो व्यक्ति की जान जा सकती है, वो व्यक्ति गलत मार्ग पे वो खाई में गिर सकता है, उधर झाड़ी है, जंगल है, जंगली जानवर है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? उसे सावधान करेगा कि भाई आप इधर मत जाना, इधर ऐसा ऐसा है। तो ऐसे ही 14 फरवरी के दिन लड़के लड़कियां कहीं पार्क में, कभी इधर कभी उधर, शहरों में होटलों में शराब पीना, डिस्को करना, डांस करना, माता पिता की बात नहीं मानना, पिता की बात नहीं मानना, भाई की बात नहीं मानना। अब हम बड़े हो गए हैं, हम तो अब अपना अच्छा बुरा, जो माता पिता पाल पोस के बड़ा करते हैं, अपना पाई पाई रुपए पैसे जोड़ करके उनका भविष्य, उनका कैरियर सजाने के लिए क्या क्या सपने देखते हैं, और वो किसी लड़के के चक्कर में, किसी लड़की के चक्कर में आकर के माँ बाप को छोड़ दे और भाग जाए। कैसा कल्चर चाहते हैं? विदेशों में यही होता है। वहां मदर्स डे मनाया जाता है, वहां फादर्स डे मनाया जाता है, माने साल में एक दिन माता को, उसकी उनकी जो माँ है उसको ढूंढने के लिए वृद्धाश्रम में जाते कि कहां है, और वो मिलती भी नहीं। यहां है कि वहां वो भी गायब। फादर्स डे मनाते हैं। अरे भैया, हम अपनी माँ अपने पिता को अपने पास रखते, अपने घर में रखते, क्यों वृद्धाश्रम में रखें? लेकिन वो विदेशी कल्चर भारत में आकर वृद्धाश्रम में लोगों को रखने लगे। क्या माता पिता बच्चों को इसलिए जन्म देते हैं कि बूढ़े होते उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो? अपनी जमीन, अपनी जायदाद सब उनके नाम कर देते हैं, उसके बावजूद ऐसा कल्चर आ रहा है। या तो शादी हुई, महीना 2 महीने हुए नहीं, और बेटी कहती चलो हमें अब अलग अलग होना है, नहीं रहना सास ससुर के साथ, नहीं रहना इस घर में, और वो बेटा उसको वो अपने माँ बाप से अलग कर दे। तो उस बेटी को इतना भी नहीं पता कि जिस घर को तू छोड़ के आई है क्या पीड़ा होती है माँ बाप से बिछुड़ने में। तुझे एहसास है, लेकिन तुझे माता पिता मिले ससुराल में आकर के। वो माता पिता, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म देने वाली माता को भी प्यार किया, पालने वाली माता को भी प्यार किया, दो माताओं का प्यार लेने की बजाय और घर को नरक बना दिया, माँ बाप से बेटे को दूर कर दिया, अलग होने लगे, माँ बाप अकेले पड़े हैं। माँ बाप ने बड़ी मिन्नतें करके उनको पढ़ा रहे हैं, अरे मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, खूब फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, इतना अंग्रेजी बोलने लगा, अंग्रेजों के चक्कर में आकर चले गया विदेश। पैसा इतना है अनाप शनाप, लेकिन जैसे भूत बंगला होता है, माँ बाप बूढ़े पड़े घर में, बेटा बोले अमेरिका में रहता है, बेटी बोले वो भी अमेरिका में सेट हो गई। तो तुम यहाँ झक मार रहे हो? फिर किस लिए पैदा की? क्या फायदा? फिर बुढ़ापे में अगर अपनी औलाद ही अपना साथ ना दे, अपने साथ ही ना रहे, तो लानत है ऐसी औलाद पर। और ये संस्कृति धीरे धीरे भारत में हावी होते जा रही। इसलिए पूज्य बापू जी ने ये सब देखा, और फिर वो प्रयोग जो भगवान श्री गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी का पूजन करके, और सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, माता और पिता की रिस्पेक्ट बढ़े। आज जो सबका हृदय सूख चुका है प्रेम से, आज सभी प्रेम तो चाहते हैं, प्रेम की भिखारी बन चुके हैं कि सास बोलती है कि बहू मुझे प्रेम नहीं करती, बहू बोलती सास मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, सब एक दूसरे के भिखारी बने हुए मांगते रहते प्रेम प्रेम। लेकिन प्रेम तो देने की चीज है। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चाहो प्रजा चाहो शीश दिए ले जाए। तो प्रेम है एक वो जो पति पत्नी लड़का लड़की का है, उसमें प्रेम की मात्रा कम, वासना की मात्रा ज्यादा है। उससे संसार की उत्पत्ति होगी। पति पत्नी मिलते हैं, संसार शुरू हो जाता है। ठीक है, आप जैसे गहना बनवाते हो तो उसमें सोना है, लेकिन शुद्ध सोना नहीं है, क्योंकि शुद्ध सोने से गहना नहीं बनता। 24 कैरेट के सोने से आप गहना नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ मिलावट डालनी पड़ती है। बोलते हैं 18 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, 14 कैरेट का है, 12 कैरेट का है, शुद्ध नहीं है। ऐसी संसार का प्रेम है, वो शुद्ध नहीं है। प्रेम तो है पर शुद्ध नहीं है। फिर उससे ऊंचा प्रेम ये भावना का प्रेम है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी।
तो ये भावना का प्रेम है, लेकिन प्रेम भावना का है और मोह भी है। वो अपनों वालों से ही होता है, अपने बच्चों से ही होता है, लेकिन ये भी धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहा है रिलेशन। क्यों? एक तो ये विदेशी कल्चर, ऊपर से एंड्रॉइड फोन आ गया, मोबाइल। घर में 6 लोग हैं, 6 के 6 बैठे घर में, सब अपने अपने फोन में बिजी हैं, घर में सन्नाटा छाया हुआ है। वो सन्नाटा थोड़ी देर के लिए दिखता है, उसके बाद जब बंद होंगे तो फिर ऐसे चिड़चिड़े हो गए हैं। छोटा सा बच्चा, उसको खाना मिले ना मिले मोबाइल जरूर चाहिए, और दे देते हैं। गेम खेल रहे हैं बच्चे, सत्यानाश कर रहे हैं। घर में ही बैठे, पत्नी वहां खाना बना रही, व्हाट्सएप पे मैसेज करे, क्या बनाऊं, कोई क्या लोगे, क्या खाओगे? अरे बोल नहीं सकती, पूछ नहीं सकती घर में आके, तू व्हाट्सएप ही बना के खिला दे, तड़का लगा दे उसका। जहां होता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, मंत्र बदल गया। अब कराग्रे वस्ते मोबाइलम करमध्य व्हाट्सअपम करमूले तू फेसबुकम प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। गलत बोल रहा हूं मैं? तो हम अपने बच्चों को, अब बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चे कोई दुकान से खरीद के नहीं लाए। बोले महाराज जी फिर क्या करें, कौन ये लॉकडाउन शुरू हो गया तो बच्चों को पढ़ने के लिए तो मोबाइल चाहिए। ठीक है, बेशक चाहिए, लेकिन थोड़ा निगरानी तो रखो। बच्चे इतने होशियार, बच्चे तो बोलते हैं माँ बाप, हम मम्मी पढ़ रहे हैं, हम तो ऑनलाइन बैठे हैं पढ़ रहे हैं। वो ऑनलाइन पढ़ रहा, माँ को पता है, बाप को पता कि पढ़ रहा है बेटा, थोड़ी देर ही पढ़ते हैं, फिर बीच बीच में गेम डाउनलोड कर रखा, फटाफट वो गेम शुरू कर देते हैं। देखे पापा मम्मी कोई आ रहे, फटाफट छुपा देंगे, फिर पढ़ने। उल्लू बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? खुद को ही बना रहे हैं, माँ बाप को थोड़ी ना बना रहे हैं। माँ बाप पैसे कमा रहे हैं, माँ इतनी मेहनत कर रही, तुम्हारे कपड़े धो रही, खाना तैयार कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, पिता खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए, और तुम तो बस अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए ये धीरे धीरे भावनाएं भी सभी रिलेशन में, सभी रिश्तों में खत्म हो रही है। चट मंगनी झट ब्याह, और है ना, चट मंगनी पट ब्याह और झट तलाक शुरू हो रहा है। चट मंगनी पट ब्याह और झट तलाक, घर घर में कलेश मचा हुआ। तो ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है, वो सास बहू के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ाता है, बाप बेटे के प्रति, माँ और बेटी के प्रति, क्योंकि माँ बेटी का हमेशा थोड़ी तनी तनातनी रहती है, ऐसी बाप और बेटे की थोड़ी तनातनी रहती है। तो हर रिश्तों में भावनाएं और प्रेम चाहिए। तो ये जो हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे, तो मैंने बात कही थी कि हम अगर इन बच्चों को या किसी को भी कहेंगे डायरेक्ट आप ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, भगवान का ध्यान करो, तो वो कौन से भगवान का, उनको देखा ही नहीं। लेकिन हम उनको एहसास करा दें। इंद्रियगत चीजें तो जल्दी से पकड़ में आ जाती है। आंख दृश्य को पकड़ लेती, कान शब्द को पकड़ लेता है, नाक गंध को पकड़ लेती है, जिह्वा स्वाद को पकड़ लेती है, और स्पर्श इंद्रियां गर्मी सर्दी को पकड़ लेती है। ये एहसास तो तुरंत हो जाता है। ये क्रियाजन्य है और उससे ऊंचा भावजन्य है। तो ये भावजन्य सुख जो अभी हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे, ये माँ है, ये पिता है, और इस माता पिता के भीतर भगवान विराजमान है। वो भावनाओं को लेके, उस भावनाओं को जब हम प्रकट करेंगे तो माँ के आंखों में भी आंसू आते हैं, पिता की आंखों में भी आंसू आते हैं। और माता पिता को अगर गले मिलाते हैं बच्चों से, तो वो माँ के अंदर जो छुपा हुआ परमात्मा अपने औलाद के लिए हृदय पिघलता, उसको खूब आशीष मिलता है, खूब वो प्रेम मिलता है। ये भावना का प्रेम है। और इससे ऊंचा और प्रेम है वो भगवान से और वो सदगुरु से होता है। तो ये प्रेम को प्रकट करने की एक विधि है, एक रीत है। तो बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए और माता पिता की रिस्पेक्ट बढ़े, माता पिता को सम्मान मिले। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में ले जाते हैं, अकेले नहीं जाते। जो युवक अपने घर में बूढ़े माता पिता को छोड़कर तीर्थों में भटकता, तीर्थ भी उसको तीर्थत्व नहीं देते हैं। इसलिए भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके अगणित है, इस बात को मत भूलना। तो थोड़ा समय कम है। अच्छा लग रहा है आपको? बोल भी नहीं रहे हो, ऐसे ऐसे मत करो, थोड़ा बोलो। अच्छा लग रहा है? आनंद आ रहा है? तो इससे भी ज्यादा आनंद आपको अभी मातृ पितृ पूजन दिवस में आएगा। तो क्योंकि आप थोड़ा सब खेती बाड़ी वाले भी हैं, दुकान वाले भी हैं, थोड़ा आए विलंब से शुरू हुआ है कार्यक्रम। तो आओ हम अब मातृ पितृ पूजन शुरू करेंगे। तो सेवाधारी भाई जल्दी से थाली तैयार कर लेंगे, तब तक हम सब मिलकर के 2 मिनट कीर्तन करते हैं। और आज माँ शारदे का, सरस्वती माता का जन्म दिवस है, बसंत पंचमी है। तो माँ सरस्वती भी है यहाँ पर आई है।
आओ सब मिल करके हम माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं। सभी अपने अपने माता पिता को दिल से याद करते हुए उनके चरणों में ये समर्पित है ये भजन, माता पिता और गुरु के चरणों में। सब प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से अपने अपने माता पिता को याद करके ये भजन उनके चरणों में अर्पित कीजिए। मात पिता गुरु सा हो, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन। मात पिता ने ये जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है। मात पिता ने ये जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है। ओ पग पग संवारा तेरा, पग पग संवारा तेरा प्यारा सा बचपन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन। उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, अच्छे कर्मों में ढलना सिखाया। उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, अच्छे कर्मों में तुझको ढलना सिखाया। ओ तुझ पे लुटाया जिसने, तुझ पे लुटाया जिसने अपना ये तन मन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन।
सदा था तू जिनकी आंखों का तारा, उनके बुढ़ापे का तो बनना सहारा। सदा था तुझने की आंखों का तारा, उनके बुढ़ापे का तू बनना सहारा। ओ सदा था तुझिनकी आंखों का तारा, उनके बुढ़ापे का तू बनना सहारा। गुरु पितु मात सेवा में, गुरु पितु मात सेवा में धन्य हो जीवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन। तो कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू बंदन। मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन। माता जो जन्म देती है वो भी गुरु है, पिता जो पालक है, हमारी गलतियों का संहारक है, वो भी हमारा गुरु है। और जिस गुरु से ज्ञान मिला वो भी गुरु है, लेकिन जो जन्म और मरण से पार ले जाए वो सदगुरु है। तो माता पिता और सदगुरु जिसके जीवन में है उसका जीवन धन्य है और उसने सब कुछ पा लिया। जिसने, जैसे रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और अपने पिता के जो उम्र के हैं, अपने पिता को भी प्रणाम करते, अपने गुरु को भी प्रणाम करते। हमारे गुरुदेव बापूजी बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष पाते। क्या आशीष पाते? पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो ऐसे माता पिता की सेवा करना हर औलाद का कर्तव्य है, धर्म है। महाराष्ट्र में पंढरपुर है और पंढरपुर में भगवान विट्ठल का मंदिर बन गया और वो सिर्फ और सिर्फ उस पुंडरीक भक्त ने भगवान आदिनारायण को बुलाया अपनी माता पिता की सेवा करते करते। और सेवा करते करते इतना सेवा में तल्लीन था, भगवान खड़े हैं, वो कहता है मेरी तरफ देख, उन्होंने कहा प्रभु ये ईंट लीजिए आप और बैठिए, मैं थोड़ी माता पिता की सेवा कर लूं, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान नाराज नहीं हुए, रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि माता के पिता के अंदर भी वही भगवान विराजमान है। हम माँ के गर्भ से बाहर आते, नाभि से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, माता की नाभि से हम जुड़ते हैं। तो आदि नारायण की नाभि से तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को वो उत्पन्न किया है। यही प्रक्रिया से तो सृष्टि का सृजन हो रहा है। तो माँ ब्रह्मा है, पिता विष्णु है, शिव संहारक, वो थोड़ा हमारी गलतियों पर ताड़न करते हैं, वो शिव भी है। तो माता पिता गुरु तीनों मिलकर के हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को सजाते हैं, संवारते हैं और जन्म से लेके हमें मृत्यु और मृत्यु से पार अमर आत्मा वहाँ तक की यात्रा, इन सबके माता पिता गुरु और भगवान ये चार ऋण हैं और चारों को हमें साधना चाहिए, इन चारों से उऋण होना चाहिए। तो माता को संतुष्ट कैसे करें, पिता को संतुष्ट कैसे करें, गुरु को संतुष्ट कैसे करें, भगवान को संतुष्ट कैसे करें। माता पिता को रिझा लें। और माता पिता ऐसे हैं जैसे भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी भक्ति से रीझ जाते, ऐसी माता पिता भी रीझ जाते हैं। बस थोड़ी सी सेवा करके दिल से, कभी उनका दिल ना दुखाएं, उनकी आज्ञाओं में चलें, तो हमें जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ लेकिन माता पिता की सेवा थी, माता पिता की आज्ञा थी, 14 वर्ष वन में जाने के बावजूद, रावण को मारने के बावजूद फिर से अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे। तो जो माता पिता का आशीर्वाद जीवन में धारण करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की बात मानते हैं, उनकी सब बात मानते हैं। और जो माता पिता का अनादर करते हैं उसका कोई जीवन में किसी से कोई आदर नहीं मिलता। तो आइए हम सब तैयारी करें, फटाफट सेवाधारी भाई थाली पहुंचाएं। जो माता पिता अपने बच्चों के साथ आए हैं, जोड़े से माता और पिता और बच्चे, वो हाथ ऊंचा करो। चलो यहाँ अब थोड़ा सा लाइन बनाने की व्यवस्था करेंगे सेवाधारी, फटाफट आप जैसे भोजन के लिए पंगत में बैठते हैं ऐसे थोड़ा सा पीछे तक जगह काफ़ी है,
तो भाई लोग और बहनें थोड़ा जो जोड़े से आए हैं माता पिता बच्चों के, वो साथ में बैठना। बाकी जो बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानी है, वो कुर्सी पे भी बैठें और उनके सामने एक एक थाली वहाँ भी पहुँचा दो, ताकि बच्चे बहुत सारे हैं उन सभी बच्चों को बुला करके और पूजा में बिठा देना, ताकि उनको भी थोड़ा सद्ज्ञान मिले और पूजन भी हो जाए माता पिता का।